नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एनआईए के डेप्यूटी एसपी मोहम्मद तंजील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने तंजील को 8 गोलियां मारी। वारदात को अंजाम तब दिया गया जब तंजील अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। बदमाशों ने तंजील की पत्नी पर भी 2 बार फायरिंग की, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं और घायल पत्नी को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। एनआईए के डीजी की मौके पर ही, माफ कीजिएगा, एनआईए के डेप्यूटी एसपी हैं तंजील, जिनकी हत्या की गई है, और जो उनकी पत्नी है उन पर भी 2 बार फायरिंग हुई। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, मोहम्मद तंजील पठानकोट हमले की जांच से भी जुड़े हुए थे और जितने भी आतंकी हमलों से लेकर जितनी भी जांच पड़ताल हुई है, तमाम मामलों में इनकी मौजूदगी रही है। पुलिस ने तंजील के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह बदमाश बेखौफ हैं, इसका एक और बड़ा उदाहरण आपके सामने है। एनआईए के डेप्यूटी एसपी हैं मोहम्मद तंजील अपनी भतीजे की शादी से वापस लौट रहे थे और उसी दरमियान बदमाशों ने इन पर 8 बार फायरिंग की गोलियां दागी और इनकी हत्या हो गई है। साथ ही इनकी पत्नी पर भी 2 बार फायरिंग की थी, जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद तंजील की 2 बेटियां भी इनके साथ थी। हालांकि ये बताए जा रहे हैं, राहुल, उत्तर प्रदेश में किस तरह अपराधी बेखौफ हैं, किसी चीज का कोई डर नहीं है। एक और बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। एनआईए के बड़े अफसर हैं जिनको 8 बार गोलियों से दागा गया और उनकी हत्या कर दी गई। इससे मुताल्लिक अभी और क्या आपको अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम देर रात का है, जब मोहम्मद तंजील अपनी वाइफ और बच्चों के साथ वापस घर लौट रहे थे। करीब 22 से 23 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें 3 गोलियां वाइफ को लगी थी, फरजाना को, और इन पे मैक्सिमम गोलियों को जो था वो फायर किया गया था। मौके पर ही इनकी मौत हुई थी। कई ऐसे मामले थे जो आतंकी हमले होते हैं, उन मामलों की जांच ये कर रहे थे जो मोहम्मद तंजील थे। 6 साल से एनआईए में डेपुटेशन पे थे, क्योंकि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा है, कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो यूपी पुलिस है वो तलाश रही है, उसका टेरर एंगल निकाल रही है, क्योंकि 2 अज्ञात बाइक सवार आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम था, देर रात का ये वाकया था। वाइफ और मोहम्मद तंजील दोनों को गोलियां लगती हैं। बच्चे सेफ हैं इसमें, लेकिन जो कारण है वो अभी साफ नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस इस एंगल पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पता चला कि एक एनआईए पे डिप्टी एसपी हैं, पठानकोट हमले में जो हमला हुआ था उसमें जांच की टीम का हिस्सा थे। इससे पहले जो हमले हुए हैं आतंकी, उन जांच जो जांच चल रही है आतंकी हमलों की, उस टीम के भी हिस्से रहे हैं। यानी पूरी तरीके से कई एंगल पे यूपी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम था वो यही था कि जिस तरीके से रात को अपनी राहुल, एटीएस और एनआईए की टीम मुरादाबाद पहुंच गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। देखिए, तमाम टीमें देर रात को ही मूव हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही सूचना मिली कि एक अधिकारी की हत्या हुई है, उसके बाद तमाम जो टीम थी उसका गठन किया गया था, जिसके बाद अलग अलग जगह टीम भेजी जा चुकी थी। और यही वजह है कि जो पूरा मूवमेंट है एक यूपी पुलिस का, वो तमाम इस पे काम कर रहा है। एटीएस का काम है और ये जो यूपी पुलिस है वो तमाम इस वर्क इसी उस पे कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा, क्योंकि एनआईए के जो अधिकारी जिसकी मौत हुई है उससे कई एंगल जुड़ते हैं, तो उस एंगल को जोड़ते हुए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को जोड़ते हुए तमाम टीमें इस पर काम कर रही है। हालांकि ये देर रात का घटनाक्रम था और फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच करी जा रही है। अभी फिलहाल इनकी पत्नी की क्या स्थिति है, क्या हालात है? देखिए, फिलहाल जो नोएडा सेक्टर 62 पे फोर्टिस हॉस्पिटल है वहां उनको लाया गया है। काफी क्रिटिकल उनकी स्थिति बताई जा रही है। 3 से 4 गोलियां उनको भी लगी हैं। फिलहाल अस्पताल पे है, पूरी टीम उन पर वर्क कर रही है। हालांकि जो मौके पर आला अधिकारी यहां पहुंचे हैं, क्योंकि ये साफ हो पाएगा कि अगर वो स्थिति में रहती हैं तो उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल काफी गंभीर जो हालत है उनकी, फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है। तो तमाम जो टीम है वो अलग अलग रूट पे काम कर रही है और यही वजह है कि जिस तरीके का घटनाक्रम था, एक जांच का विषय बनता है कि अचानक गोली मारी गई, यानी इन पे हमला क्यों हुआ और किसने इन पे हमला करवाया। तमाम ये जांच का विषय फिलहाल ये यूपी पुलिस जांच कर रही है। जी, यूपी सरकार से इस मुतल्लिक रिपोर्ट भी मांगी गई है राहुल? देखिए, ये देर रात का घटनाक्रम है। हालांकि इस
इस मामले को लेकर यूपी सरकार और जो यूपी महकमा है पुलिस का वो काफी गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यूपी में बन चुकी है, बेखौफ अपराधी हैं, किस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में तमाम जो सवाल है उठना लाजमी है। ऐसे में तमाम सवाल मांगे गए हैं, जवाब देने हैं सरकार को, प्रशासन को कि आखिरकार क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या है। इसके मुताबिक जो भी घटना हुई है उसके कारण यानी जिस तरीके की स्थिति बन चुकी है उसमें जांच एक बनती है, और जांच के बाद जो सवाल है वो उठ रहे हैं कि किस तरीके की कानून व्यवस्था यूपी के अंदर है। तो ऐसे में जवाब देना जरूर बनता है प्रशासन का कि किस तरीके की स्थिति थी। और हालांकि सबसे पहले प्राथमिक ये काम रहेगा कि जिस तरीके की घटनाक्रम है उसमें पहले अपराधियों को ढूंढा जाए, किस तरीके का घटनाक्रम था। मोहम्मद तंजील जिस अफसर को गोली मारी गई है, जिनकी हत्या हो गई है, वो डेप्यूटी एसपी थे एनआईए में, एक बड़े पद पर थे, एनआईए पर डेपुटेशन पर आए थे और कोर ऑपरेशन टीम का हिस्सा भी तंजील अहमद थे। राहुल हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। देश की सभी छोटी बड़ी आतंकी हमले की जांच से भी ये जुड़े रहे थे। इवन जो पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हुआ था, पाकिस्तान की JIT यहां पर पहुंची थी, उनके साथ जो भारतीय अफसर थे, उन अफसरों में भी तंजील शामिल थे। जिस तरह राहुल हमें जानकारी दे रहे हैं, 23 से 24 राउंड फायरिंग हुई है और 8 गोलियां तंजील को लगी हैं। उसके बाद उनकी हत्या हो गई है और जो उनकी बीवी की हालत है वो अभी फिलहाल स्थिर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे, नजर बनाए रखें।